क्या आप अपने टालमटोल की आदत से परेशान हैं? क्या आप हमेशा सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? डू इट टुडे आपके लिए है। ये किताब बताएगी कि कैसे आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपनी आदतों को सुधारें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। चलिए, साथ मिलकर प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं। डू इट टुडे किताब डैरियस फोरू द्वारा लिखी गई है, जो हमें सिखाती है कि काम को टालना या प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी सफलता और खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह समझाना है कि हमें आज के काम को कल पर टालने से कैसे बचना चाहिए और कैसे आलस्य को मात देकर समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यहाँ इस पुस्तक का विस्तार से सरल भाषा में सारांश दिया गया है। 1. काम टालने की आदत से छुटकारा कैसे पाएं? कई बार हम एक महत्वपूर्ण काम को बार बार टालते रहते हैं। हमें लगता है कि कल करेंगे या बाद में करेंगे, लेकिन फिर से उसे करने का समय कभी नहीं आता। फोरू कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारा दिमाग है, जो हर बार हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अभी काम न करने का कोई अच्छा कारण है, लेकिन असल में हम सिर्फ आलस्य से प्रभावित होते हैं। लेखक के अनुसार काम टालने की आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह आदत आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। जब हम काम को टालते हैं तो हम अपने मानसिक शांति और आत्मसंतोष को खो देते हैं। इसलिए पहला कदम है जागरूक होना और खुद को यह याद दिलाना कि हर दिन का काम आज ही पूरा करना जरूरी है। 2. छोटे कदम लें, बड़े परिणाम पाएं। कभी कभी कोई बड़ा काम इतना चुनौतीपूर्ण लगता है कि हम उसे शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। इसका समाधान है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर देखते हैं तो वह कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय लगता है। मान लीजिए कि आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप एक ही बार में पूरी किताब पर ध्यान देंगे तो यह एक बड़ा और मुश्किल काम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे अध्यायों में बांट लेंगे और रोज एक अध्याय लिखने का लक्ष्य तय करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। लेखक इसे एक्शन स्टेप्स कहते हैं, जहां आप एक बार में छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे कदम आपको बड़े परिणामों तक पहुंचाते हैं। 3. काम शुरू करने का मन कैसे बनाएं? बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। फोरू इसके लिए एक बहुत सरल तरीका बताते हैं, जिसे 5 मिनट का नियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी काम को करने का मन न हो रहा हो तो खुद से कहें कि चलो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे करते हैं। जब आप एक बार किसी काम में 5 मिनट के लिए लग जाते हैं तो दिमाग का आलस्य दूर होने लगता है और अक्सर आप उस काम को पूरा कर लेते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब हम शुरू कर लेते हैं तो चीजें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगती हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और अगले काम को करने की प्रेरणा भी मिलती है। 4. अधूरे कामों को खत्म करने का महत्व। बहुत से लोग कई काम शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि अधूरे काम मन को तनाव में डालते हैं। फुरू के अनुसार जब आप एक काम अधूरा छोड़ते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा यह चिंता रहती है कि वह काम अभी भी बाकी है। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और आप नए कामों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। इसका समाधान यह है कि आप एक सिस्टम तैयार करें जहां आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें और उसे खत्म करके ही अगले काम की ओर बढ़ें। लेखक इसे कंप्लीशन माइंडसेट कहते हैं, यानी आपको हर काम को समाप्त करने का महत्व समझना होगा। इससे न केवल आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। 5. समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी काम को समय पर और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। समय अनमोल है और इसे बर्बाद करना हमें पीछे धकेलता है। फोरू हमें सिखाते हैं कि अपने दिन की योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है। हर दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आप दिन भर क्या करने वाले हैं और किन कामों को प्राथमिकता देनी है।
दिन का समय सीमित होता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करें। इसे फोरू टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। आप अपने दिन को समय के खंडों में बांटते हैं और हर खंड में सिर्फ एक विशेष काम पर ध्यान देते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। 6. ऊर्जा प्रबंधन। सही काम, सही समय पर समय प्रबंधन के साथ साथ फोरू ऊर्जा प्रबंधन पर भी जोर देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिन के किस हिस्से में सबसे अधिक ऊर्जावान होते हैं। कुछ लोग सुबह के समय ज्यादा उत्पादक होते हैं, जबकि कुछ रात के समय। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर और मस्तिष्क किस समय सबसे ज्यादा काम करने की स्थिति में होते हैं। उसी समय का उपयोग करके आप अपने सबसे कठिन या महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे और काम को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। 7. दूसरों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करें। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और इसी वजह से हम खुद के काम को पीछे कर देते हैं। फोरू बताते हैं कि यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें और दूसरों की अपेक्षाओं को सही तरीके से प्रबंधित करें। आपको ना कहना भी सीखना होगा। जब हम हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी उत्पादकता खो देते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर नहीं रखना चाहिए। 8. निरंतर सुधार की आदत डालें। फोरूस इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने हर काम से सीखें और अगली बार उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। निरंतर सुधार की यह प्रक्रिया आपको जीवन में आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। कभी भी यह मत सोचें कि आप पूर्ण हैं। हमेशा अपने कामों का विश्लेषण करें और देखें कि आप उन्हें और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इससे न केवल आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि आप हर दिन एक बेहतर व्यक्ति बनते जाएंगे। 9. असफलताओं से डरे नहीं। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। फोरू बताते हैं कि असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नाकाम हो गए हैं, बल्कि यह एक सीखने का अवसर है। किसी भी असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और यह समझें कि यह आपको बेहतर करने का मौका दे रही है। असफलताओं से सीखें और अगली बार और भी मजबूत बनकर सामने आएं। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 10. स्वस्थ आदतें विकसित करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वस्थ आदतें हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा और सकारात्मक करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी सफलता की राह को आसान बना देगा। स्वस्थ आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना और सही समय पर सोना आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति को बढ़ाती है। यह आदतें न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। निष्कर्ष, डू इट टुडे हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए काम को आज ही करना जरूरी है। कल पर टालना न केवल हमारे समय का नुकसान करता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी कमजोर बनाता है। लेखक डारियस फोरू ने इस किताब में समय प्रबंधन, आलस्य से लड़ने और निरंतर सुधार की आदत को अपनाने की गहरी समझ दी है।